आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं दीपिका बाफना बैंगलोर से आपका जैन हिंदी ऑडियो बुक्स में स्वागत करती हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसी वक्त सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इस चैनल के रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहें। जय जिनेंद्र बच्चों, आज क्या है? आज संडे है, तो आइए आज हम अपने दूसरे तीर्थंकर भगवान अजितनाथ के बारे में जानेंगे। बच्चों, एक तीर्थंकर एक ऐसा इंसान है जिसने विभिन्न जीवन कालों में ग्रहण की हुई आध्यात्मिक अभ्यासों के कारण एकदम अधिक ऊंचा स्थान प्राप्त किया है। अजितनाथ वर्तमान युग के दूसरे तीर्थंकर हैं। पहले अवतार में भगवान अजितनाथ की आत्मा सुशिमा शहर के महान राजा विमल वाहन थे। बच्चों, उन्होंने उपलब्ध इतनी राजा भोज की जिंदगी के बावजूद बहुत ही पवित्र और सिंपल जीवन जिया। उपयुक्त समय पर वे अरिंदम सूरी के अधीन हो गए। सर्वज्ञ और मुक्त आत्माओं के बारे में चिंतन और कठोर तपस्या में लीन होकर उन्होंने अपनी आत्मा को एक स्तर तक शुद्ध कर लिया जहाँ वे तीर्थंकर नाम और कर्म अर्जित कर सकते थे। अपनी आयु को पूरा करते हुए उन्होंने एक देवता के रूप में पुनः अवतार लिया। बच्चों, उनका पुनः जन्म रानी विजया देवी और विनीता नगर के राजा जीत शूद्र से हुआ था, जिन्हें बाद में अयोध्या के नाम से जाना गया। बच्चों, रानी ने 14 सपने देखे जो एक तीर्थंकर के आने के संकेत देते थे। वे थे एक बड़ा और सुंदर सांड, एक शेर, फूलों की एक माला, एक विशालकाय हाथी। देवी लक्ष्मी कमल पर विराजमान थी। गौरवशाली सूर्य, आकाश में चमकता पूर्णिमा, दूध का एक समुद्र, एक स्वर्ण कलश, एक झंडा जो लहरा रहा था, देवताओं का एक वाहन जो अंतरिक्ष की गति करता है, कमल के फूलों से भरा एक तालाब, रत्नों का ढेर और बिना धुएं के आग। दूसरी ओर राजा जीत शत्रु के छोटे भाई सुमित्रा की पत्नी वैजंती ने भी वही 14 सपने देखे। जब पवित्र ग्रंथों से पता किया गया तो पाया गया कि रानी विजया देवी तीर्थंकर को जन्म देगी, जबकि वैजंती एक चक्रवर्ती या सम्राट को जन्म देगी। बच्चों, कहा जाता है कि जब बच्चा गर्भ में था तब भी उसकी पवित्रता हर जगह व्याप्त थी। शत्रु साम्राज्य दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा रहे थे और क्षेत्र में हर जगह शांति और प्रेम का माहौल था। माघ महीने के उज्जवल आधे के 8वें दिन रानी को एक बेटा पैदा हुआ और उसका नाम अजित रखा गया। राजा के भाई की पत्नी वैजंती ने भी उसी रात एक बेटे को जन्म दिया और उसका नाम सागर रखा गया। बच्चों, जैसे जैसे समय बीतता गया और राजकुमार बड़े हो गए और राजा ने भी महसूस किया कि अपने राज्य को छोड़ने और अपने जीवन के विशेष हिस्से को आध्यात्मिक खोज में समर्पित करने का समय आ गया है। उन्होंने अपने छोटे भाई को सिंहासन की पेशकश की, लेकिन छोटे भाई ने इनकार कर दिया क्योंकि वह भी अपने जीवन को तप साधना में समर्पित करना चाहते थे। बच्चों, फिर अजितनाथ भगवान से पूछा गया, पर वह तो बचपन से ही सिंहासी जीवन से दूर थे। उन्होंने भी इनकार कर दिया। अंत में राजकुमार सागर राजा बनने के लिए सहमत हो गए। अपनी युवा अवस्था से ही अजितनाथ ने बहुत ही पवित्र जीवन जिया है। वह ध्यान और कठोर तपस्या करने के लिए घने जंगलों की यात्रा करते थे। बच्चों, कहा जाता है कि उनकी तपस्या और तीव्रता का उनके आसपास के जंगलों पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि जानवर और सरीसृप शांति और प्रेम से उत्पन्न हुए और उनके चारों ओर शांति से बैठे। सांसारिक जीवन के थोड़े समय बाद
उन्होंने 1000 अन्य पुरुषों के साथ युवा अवस्था में दीक्षा ली। 12 वर्ष की दीक्षा और सांसारिक जीवन परित्याग के बाद भगवान अजितनाथ ने पौष माह के उज्जवल आधे भाग के 11वें दिन रोहिणी नक्षत्र में मोक्ष प्राप्त किया। चैत्र महीने के उज्जवल आधे के 5वें दिन भगवान अजितनाथ व अन्य 1000 संतों के साथ मुक्त हुए और शमित शिखर पर्वत पर निर्वाण प्राप्त किया। बच्चों, ऐसा माना जाता है कि अजितनाथ भगवान 450 मीटर के धनुष थे। भगवान अजितनाथ का चिन्ह हाथी है। बच्चों, कैसा लगा आज का वीडियो आपको? आपको 24 तीर्थंकरों के नाम तो मालूम है ना? अगर नहीं मालूम तो आज ही याद कर लो। ओम अरहम।